इस पर वो क्या कहते हैं डॉक्टर संजीव, विधायक हैं जदयू के, कि ये तो अंडरस्टूड है कि दिक्कत है, जो बाहर काम कर रहे हैं उनका छूट रहा है, ना हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ना वो सब हमारे वोटर हैं। पत्रकार फिर सवाल पूछता है, तो क्यों नहीं सरकार इस पर खड़ी हो पा रही है? आपकी पार्टी क्या मजबूरी है? जवाब उनका सुनिए डॉक्टर संजीव। अरे पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, मैं थोड़ी हूं, मैं तो सिर्फ विधायक हूं, उनसे जाकर के पूछिए। यानी कि दोस्तों डॉक्टर संजीव पार्टी की लाइन से सहमत नहीं है। गिरधारी यादव पार्टी के सांसद हैं जो पार्टी की लाइन से सहमत नहीं है, अपनी सरकार से सहमत नहीं है, एनडीए के रुख से सहमत नहीं है। अब दोस्तों यह अपने दो नेताओं के बयान सुने, एक सांसद हैं जदयू के, एक विधायक हैं। अब मैं संसद के भीतर आंखों में आंखें डाल के मोदी शाह के जदयू के सांसद ने क्या कहा, वो बयान में आपको हुबहू सुनवाता हूं उन्हीं की जुबानी, और वो भी देश के सामने संसद में लाइव कैमरों पर मोदी शाह की सरकार से तीखे सवाल। अंदाज देखिए सांसद महोदय का। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महती भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया है क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर। तो दोस्तों आपके सामने मैंने इन 4 तथ्यों को रखा, एक देश के एक बड़े मीडिया हाउस की खबर को, और वो मीडिया हाउस जिस पर ठप्पा लगा हुआ है मौजूदा वक्त की सरकार का फेवर लेने का, कि बगावत जदयू में बड़ी टूट, जदयू के एक विधायक का पूरा बयान, जदयू के सांसद का पूरा बयान, और जदयू के सांसद का बयान संसद के भीतर ये दिखाते हुए कि मोदी शाह की सरकार हमारी वजह से चल रही है, दर्शाते हुए। जाहिर तौर पर यह यूं ही नहीं कहा जा रहा है, और ऐसे क्रुशियल टाइम पर जब चुनाव होने जा रहा है, इसके मायने बहुत कुछ हैं। संसद के भीतर, सड़क पर, लोगों के बीच में, गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर, बिहार की गलियों में, बिहार विधानसभा में, हर जगह विपक्ष झंडा उठाए सरकार को, एनडीए को घेर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी के ये नेता विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब साफ है, ये धुआं बिना आग के नहीं है। बहुत सारे धुआं ऐसे हो सकते हैं जो बिना आग के हो, मगर ये धुआं बिना आग के नहीं है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जो लोग समझते हैं, जो लोग देखते हैं, कवर करते हैं, और इन लोगों से जिनकी बातचीत होती है, उनके नजदीक बिहार की राजनीति में, जदयू में बहुत कुछ चल रहा है। दोस्तों हमने आपको शुरू में कुछ महीने पहले बताया था कि शाह नीतीश की पार्टी को तोड़ने की कवायद में लग सकते हैं, लग रहे हैं, और ऐसा उस वक्त लग रहा था, मगर उस वक्त नीतीश ने अपनी पार्टी संभाल ली थी। अब यह कहा जा रहा है कि साहब अब जो पार्टी नीतीश की टूट रही है, क्योंकि उनको हालात का अंदाजा हो रहा है, बिहार के सियासी नब्ज को वो देख रहे हैं, बिहार की जनता में आक्रोश देख रहे हैं, 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, चुनाव आयोग और एनडीए सरकार का मनमाना रवैया, और जदयू के साथ में बीजेपी का पर्दे के पीछे से अंदरखाने रवैया, उनको अपना भविष्य इनसिक्योर दिख रहा है। और ऐसे में शायद हालात और उसके सियासी नब्ज को वो समझने में खुद को बेहतर पा रहे हो, इसलिए कहा जा रहा है कि वो जदयू छोड़ करके एनडीए नहीं, बीजेपी नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करें, तेजस्वी और राहुल की पार्टी की तरफ रुख करें। दोस्तों कुछ ऐसे केसेस हुए थे पहले, जिन्होंने इस्तीफा दिया उस तरफ से और इस तरफ कांग्रेस ज्वाइन किया, कुछ महीने पहले ऐसा हुआ बिहार की राजनीति में। तो दोस्तों ये दरअसल ये दर्शा रहा है कि संसद से लेकर, विधानसभा से लेकर, सड़क से लेकर, गली चौक चौराहों तक जिस अंदाज की सुगबुगाहट नहीं, जिस अंदाज की ये पूरी की पूरी रार दिख रही है, जदयू का टूटना आज की डेट में तय बताया जा रहा है। और ऐसे में टूट करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाना, राहुल तेजस्वी के साथ जाना, जाहिर तौर पर ये बिहार की एनडीए सरकार और बिहार में बीजेपी उसके सहयोगी दलों की उस पूरी कवायद की ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।